जैसे हम जानते हैं कि पारसमणि होता है, तो प्रभु जी पारसमणि की तरह शुद्ध भक्त हैं। पारसमणि जिस भी चीज़ को टच करते हैं लोहे को, तो वो सोना बना देती है। तो हमने देखा है कि प्रभु जी जिस भी भक्त पे हाथ रखते हैं, जिस भी भक्त को टच करते हैं, वो पक्का भक्त बनता है। ऐसा हमने देखा है मंदिर के अंदर। तो प्रभु जी की विशेष कृपा रहती है भक्तों के ऊपर। तो जैसे महाप्रभु ने बोला है, तृणादपि सुनि चना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तने सदा हरि। तो हमने प्रभु जी की लाइफ में ये देखा है कि उस कीर्तने सदा आ रही है, क्योंकि उनके अंदर ये चारों गुण है। विनम्रता, टॉलरेंस, दूसरों को मान देते हैं, कभी मान की अपेक्षा नहीं करते, और प्योरिटी इज द फोर्स प्रचार के लिए वो प्रभु जी के अंदर पूरी है। दैट्स वाई प्रभु जी इतना बढ़िया से हम सबको लगा रखा है और इतना बढ़िया भक्ति में लगे हुए हैं। प्रभु जी जैसे हम जानते हैं कि इस्कॉन के चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट 18 से 20 साल रहे, फिर पंचकुला के भी प्रेसिडेंट रहे, और अभी आजकल वो रीजनल सेक्रेटरी हैं इस्कॉन चंडीगढ़ एंड पंचकुला के। और प्रोफेशनल भी प्रभु जी काफ़ी एडवांस हैं, चीफ इंजीनियर रहे हैं। तो हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी बताएँगे कि कैसे भक्ति का आने का क्या फ़ॉर्मूला है, और उसमें कैसे इस तरह से मेंटेन किया जा सकता है कि जैसे आप टिके हुए हैं। तो हम सब बड़ी उत्सुकता के साथ वेट कर रहे हैं कि प्रभु जी अपने बारे में बताएँगे विस्तार से। और इसमें कोई समय का हमारे लिए कोई नहीं है, जितना समय प्रभु जी बोलना चाहें हम सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ये शास्त्र प्रभु का मेरे प्रति स्नेह है, अफेक्शन है, जो उन्होंने ये शब्द कहे। ये सब गुणों से तो मैं बहुत दूर हूँ। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है कृष्ण कॉन्शियस का, उसके बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट थिंग इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। तीनों लोकों में कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम मार्ग है, सर्वोत्तम वस्तु है। और ISKCON is the best institution to get कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रॉम। और ISKCON संस्था के द्वारा हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते। मैं सोनीपत में रहता था, मेरा जन्म वहाँ हुआ, मेरी प्री इंजीनियरिंग तक एजुकेशन वहाँ हुई। मेरे पिताजी गायों की और साधुओं की बड़ी सेवा करते थे। वहाँ सोनीपत में गौशाला है, उसके लिए वो हर साल अप्रैल मई जून 3 महीने गर्मी में एक और साथी थे जियालाल जी, उनके साथ चारा इकट्ठा करने के लिए, जब चारा कटता है गेहूं का, तो धूप में प्रतिदिन वो लगभग 6-7 घंटे के लिए जाया करते थे, और सारा साल भी गायों की सेवा करते थे। दूसरा, जो भी साधु महात्मा का उन्हें पता लगता था, वो उन्हें उनकी सेवा करते थे। वहां जाकर भी, हमारे घर में बुलाकर भी, और मुझे भी वो साधुओं के पास ले जाया करते थे। बड़े धार्मिक थे, पवित्र थे। रामलीला चंडीगढ़ सोनीपत में जो होती थी, उस कमेटी के वो सेक्रेटरी थे, और काफी डोनेशन इकट्ठी किया करते थे। तो इस प्रकार की सेवा करने में उनकी बहुत रुचि थी, और ये उन्हीं की उस सेवा का प्रताप है कि मुझ में थोड़े बहुत भक्ति के जो अंकुर है वो वहां से शुरू हुआ। मैं भी उनके साथ जाता था, सभी महात्माओं के दर्शन करता था। फिलॉसफी तो मुझे समझ नहीं आती थी, ज्यादा बच्चा था, लेकिन अच्छा लगता था, और उनको भी अच्छा लगता था कि मेरा बेटा साधुओं के पास जाए। तो ये 1945 से 1963 तक चलता रहा। 1963 में मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आया, चंडीगढ़। तो यहाँ भगवान की कृपा से मुझे कुछ ऐसे सीनियर स्टूडेंट्स मिले, थर्ड ईयर वाले, जो मॉरल वैल्यूज के ऊपर बड़ा बल देते थे। तो समहाउ उनसे मेरी मित्रता हो गई।
रैगिंग के बहाने कह लीजिए, शुरू में रैग किया, फिर मित्रता हो गई। तो जब वो मॉरल वैल्यूज़ की बात करते थे, मुझे अच्छा लगता था। और उसी समय मैंने कुछ आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन, विशेषकर रामाकृष्ण मिशन जो चंडीगढ़ में है, वहाँ मैं जाने लगा। उनका जो प्रवचन बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। उनकी मैंने किताब भी खरीदी, विवेकानंद जी की, पढ़ी। लेकिन उसमें प्रवचन के बाद करना क्या है, दैट वाज़ लेफ्ट ओपन। उसका नहीं कुछ बताया गया विशेष रूप से। तो जितनी देर वहाँ रहे बहुत अच्छा लगा, इट इज़ गुड, फाइन, बट व्हाट टू डू, दैट वाज़ नॉट क्लियरली मेंशन्ड। इंजीनियरिंग हो गई। आई जॉइन्ड जॉब इन HSEB, वहाँ नॉर्मल लाइफ चलती रही। मैं 4 साल रोहतक में रहा, 1 साल पटियाला में रहा। पटियाला में मुझे एक हमारे जो पड़ोसी थे, उन्होंने एक किताब दी राधा स्वामी के बारे में। वो मैंने पढ़ी, अच्छी लगी, मेरी रुचि आध्यात्मिकता में बढ़ी। फिर 1973 में हम 74 में हम चंडीगढ़ आ गए। तो चंडीगढ़ में एक मंदिर है, सेक्टर 35 में, हम बीबीएमई कॉलोनी में रहते थे, रक्षेश्वर श्री राम मंदिर। वहाँ वीकली रामायण का पाठ होता था और संडे को उसका भोग पड़ता था और भोग के बाद लगभग 1.5 घंटा कीर्तन होता था। तो मुझे पता लगा, मुझे बुलाया गया, मैं गया वहाँ, वो कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरी आदत बन गई कि हर संडे मैं वहाँ उनके उस भोग में, अलग-अलग जगह पे होता था, अलग-अलग लोगों के घरों में, वहाँ जाने लगा। तो मेरा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उन्होंने मुझे अपनी मैनेजमेंट कमेटी में भी रख लिया। उन दिनों उनके साथ हम डोनेशन कलेक्ट भी करते थे, जन्माष्टमी और रामनवमी के मौके पर। मैं उनके साथ जाता था। लोग, ये 70s की बात है, कोई ₹1 देता था, कोई ₹2 देता था। जो ₹5 देता था, बड़ा अच्छा लगता था, वेरी गुड, बिग डोनेशन। ये कार्यक्रम चलता रहा। देन इन 1976 श्री प्रभुपाद चंडीगढ़ में आए और उन्होंने नेहरू पार्क में एक कार्यक्रम किया। हमें कुछ नहीं पता था। तो मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, हम ऐसे मार्केट में जा रहे थे, देखा वहाँ, चले गए, अच्छा लगा, सुना। तो वहाँ हमने एक किताब खरीदी, साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि आदमी साइंस जब पढ़ता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, तो हर चीज़ को साइंस के मापदंड में तोलना चाहता है। भक्ति में रुचि तो मेरी थी, आध्यात्मिकता में, बट और उसका टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव लगा। पुस्तक मैंने पढ़ी, काफ़ी अच्छी लगी। उस पुस्तक में के एंड में लिखा था कि अगर आपकी इसमें और अधिक रुचि है, इस मार्ग में, तो आप हमारे सेक्रेटरी जो बॉम्बे में हैं, उनसे पत्र व्यवहार करें। तो मैंने एक लेटर उनको लिख दिया। इस्कॉन चंडीगढ़ में है, नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो उन्होंने वो लेटर चंडीगढ़ के जो प्रेसिडेंट थे, भक्ति चैतन्य स्वामी, उनको भेज दिया। तो वो एक दिन स्वयं और यहाँ के एक लाइव मेंबर, वो दोनों हमारे घर पर आए और एक बैक टू गॉडेड मैगज़ीन की कॉपी लाए।
उन्होंने हमें भेंट में दी, तो हमारा संपर्क बढ़ गया, आना-जाना शुरू हुआ 1978 में। उन्हीं दिनों ये जो ज़मीन है सेक्टर 36 में, ये हमें मिली थी, इस्कॉन को मिली थी। तो हम रेगुलर जाने लगे और किताबें वो स्वामी जी उनसे मैं लेकर पढ़ता रहा। बहुत अच्छी लगती थी मुझे। भगवद गीता मैंने पढ़ी, जो भी फिलॉसफिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो सब के सब उससे क्लियर हो गए। एक 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 बड़ी अच्छी बुक आई थी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उन्होंने वो मेरे को दे देते थे, मैं ले आता था, पढ़ता था, वापस कर देता था। चलता रहा। प्रोग्राम में भी मैं जाता था, संडे को प्रोग्राम होता था, हम तीनों जाते थे। लेकिन वो जो स्वामी जी थे, उनका जो व्यवहार था, वो वैसा नहीं था जैसा कि किताबों में लिखा रहता है। देयर वाज़ अ बिग गैप। पर्सनैलिटी अच्छी थी, देखने में सुंदर थे, टॉल, फेयर, बोलते बड़े अच्छे थे। लेकिन जो उनका जो बिहेवियर था, व्यवहार था, वो वैसा अप टू द मार्क नहीं था। तो हम जा तो रहे थे, लेकिन लगता था कि ये सब कुछ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो भगवान की कृपा से उन्हीं दिनों 1979 में यहाँ श्रील भक्ति चारू महाराज आए। उनके साथ उनके 6 एसोसिएट्स भक्त थे। वो गुरु नहीं थे उस समय, साथी थे उनके, बंगाली भक्त थे वो। और वो उनसे हमारा संपर्क हुआ। एंड ही वाज़ वेरी मर्सीफुल, वेरी हम्बल, वेरी नॉलेजेबल। जैसे एक आदर्श भक्त होते हैं, वो वैसे ही हमें मिले। तो उनसे हमारी घनिष्ठता बढ़ गई। उन्हें भी हमें ठीक लगे, हमें तो बहुत अच्छे लगे। उनके भक्तों से भी हम मिलने लगे। तो वो इतने अच्छे थे कि हमें वो कभी-कभी मंदिर में बुलाते थे, स्वयं कुकिंग करके हमें प्रसाद खिलाते थे। बड़ा अच्छा लगा हमें। तो उनसे हमारी घनिष्ठता काफ़ी बढ़ गई। उनके पास हम तीनों जाते थे, बातचीत करते थे, आध्यात्मिक चर्चा करते थे। मतलब जो बताते थे हम सुनते थे, और हमारा जो फेथ जो था वो उनमें फर्म हो गया, दृढ़ हो गया। अनफॉर्च्यूनेटली उनकी जो प्रेसिडेंट सन्यासी थे भक्ति चैतन्य महाराज, उनसे नहीं बनी और उनको मंदिर छोड़ना पड़ा। वो हिमाचल में पैदल, उन्होंने कहा हम हिमाचल में प्रचार करेंगे अपने साथियों के साथ, और वो वहाँ के लिए चले गए। तो हम उन्हें काफ़ी याद करते थे। लेकिन उनका एक जो ये डिसीज़न था कि हम पदयात्रा करेंगे, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा और कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। दैट वाज़ हाइली इम्प्रेसिव। उससे हमारे पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन परिस्थितिवश वो इसको ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सके। वो वापस आ गए 15-20 दिन बाद, और मंदिर में उनकी उन स्वामी जी से नहीं बनती थी। वो उनकी निंदा करते थे, उन्हें क्रिटिसाइज़ करते थे स्वामी जी, भक्ति चैतन्य। तो वो हमारे घर आए और हमारे घर रहे वो 2-3 दिन। वो काफ़ी क्लोज़ एसोसिएशन रही, और फिर हमारी उनसे घनिष्ठता बढ़ गई, पक्की हो गई। फिर वो चले गए। लेकिन उनको देखकर हमें ये लगा कि ये जो प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है।
इसमें वो भक्त भी हैं जो इसको प्रैक्टिस करते हैं। पहले जो प्रेसिडेंट थे भक्ति चैतन्य, उनसे ऐसा नहीं लगता था। उनसे लगता था कि फिलॉसफी तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रूप हमें देखने को नहीं मिलता। क्योंकि वो भक्ति चारू महाराज से जब लोग उनके पास ज़्यादा जाने लगे तो उनसे ईर्ष्या करने लगे, उनकी निंदा करने लगे वो, और उन्हें जानना पड़ा जैसे हमने बताया। तो वो जो हमारी जो फाउंडेशन थी, वो भक्ति चारू महाराज के आने से पक्की हो गई। वो कई बार हमें बुलाते थे, स्वयं कुकिंग करके हमारे को प्रसाद खिलाते थे। ही वाज़ अ सन्यासी। उनका समर्पण देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने वृंदावन जाना शुरू किया, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे पर। वहाँ हमारी कुछ सीनियर भक्तों से भेंट हुई, जयदेव महाराज से भेंट हुई, और हमें लगा कि ये फर्स्ट क्लास इंस्टीट्यूशन है। कुछ दिन बाद जो भक्ति चैतन्य स्वामी थे, जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्हें चंडीगढ़ छोड़ना पड़ा। उनका व्यवहार ठीक नहीं था। उनके बाद हिज होलीनेस त्रिविक्रम महाराज आए। उनसे हमारी घनिष्ठता हुई। उन्होंने भी हमें कुछ ग्रंथ दिए पढ़ने के लिए। उन्होंने एक व्यास पूजा दी हमें श्री प्रभुपाद जी की। व्यास पूजा जब हमने पढ़ी, व्यास पूजा बुक, तो हमने देखा कि किस प्रकार भक्तों का समर्पण है, कैसे-कैसे भक्त हैं इस संस्था में। तो हमारा जो फेथ था वो फर्म हो गया। हम रेगुलरली संडे प्रोग्राम में जाने लगे, और जो भी छोटी-मोटी सेवा हम उस समय त्रिविक्रम महाराज के साथ करने लगे। उसी समय ये लैंड तो हमें पहले मिल गई थी। लैंड मिल गई थी भक्ति चैतन्य के समय में। तो कुछ एक कुटिया और कुछ टेम्परेरी क्वार्टर्स बन गए थे, उसमें वो रहते थे। तो त्रिविक्रम महाराज के आने के बाद हमारा जो फेथ था वो काफ़ी फर्म हो गया। पहले भक्ति चारू महाराज से हुआ था, फिर उनके बाद हुआ, तो मंदिर के कार्यक्रमों में जाने लगे। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, वो यहाँ के कोजीबीसी थे। वो आते थे, उनसे हमारी भेंट हुई। उन्हें हमने बहुत सरल, हम्बल डिवोटी के रूप में देखा, और 83 में हमने दीक्षा ली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज से। वो बड़े सरल, विनम्र, डाउन टू द अर्थ थे। उनसे पहले कुछ महात्मा आते थे, वो हमें कहते थे तुम इस्कॉन को फुल टाइम ज्वाइन कर लो, गृहस्थ छोड़ दो। तो वो हमें जस्सा नहीं था। मैं था, मेरी वाइफ थी, और एक हमारी बेटी दीपाली वो थी। लेकिन गुरु महाराज ने कभी हमें ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यू बी वेयर यू आर एंड सर्व कृष्ण। उनका ये जो एटीट्यूड था, ये हमें बड़ा अच्छा, बड़ा एनकरेजिंग लगा। और फिर हम 1983 में हमारी दीक्षा हुई, मेरी और मेरी धर्मपत्नी यशोदा माई देवी माता जी की। तो उसके बाद हमारी इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगी। हर साल हम वृंदावन जाते थे प्रभुपाद जी के डिसअपीयरेंस डे पर। वहाँ अनेकों और भक्तों का संग हमें मिलता रहा, और हमारी जो भक्ति जी थी वो पुष्ट होती रही। हमें लगा कि ये जो है, दिस इज नॉट ओनली थ्योरेटिकल, दिस इज प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन। तो हमारा जयदेव महाराज,
लोकनाथ महाराज, अनेकों भक्तों से संपर्क हुआ और जो भक्त यहाँ आते थे, उनसे भी हमारा फिर वो हमारे घर को भी पवित्र करने के लिए आते थे, हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। लेकिन कुछ चेंजेस भी होते रहे। त्रिविक्रम महाराज को जाना पड़ा चंडीगढ़ से, वॉज अ वेरी नाइस डिवोटी, सन्यासी थे वो। उसके बाद 84 में नहीं 82 में यहाँ आए आदियोगी प्रभु। ही वाज ए कैनेडियन, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए। वेरी नाइस डिवोटी, वेरी नाइस डिवोटी। गृहस्थ थे वो, उनकी पत्नी थी और उनके साथ उनकी मदर इन लॉ भी थी, शक्ति माता जी। तो उनसे हमारा काफी घनिष्ठ संपर्क रहा और उन्होंने हमारी दीक्षा कराई थी। वेरी नाइस डिवोटी। एक बार प्रसाद बन रहा था तो कुछ शाम को संडे प्रोग्राम में सम डिवोटीज सेड के ये सब्जी ठीक नहीं बनी, तो वो गए एक पेड़ से एक छड़ी तोड़ कर लाए और अपनी कमर करके वो छड़ी उनको जो क्रिटिसाइज कर उसके हाथ में दी और कहा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर यू बीट मी विद दैट। इतनी विनम्रता। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने ही हमारी दीक्षा कराई। वेरी हम्बल डिवोटी, काफी मेहनत तो करते थे वो। उन दिनों रिसोर्सेज बहुत कम थे, डिवोटी भी कम थे, तो उन्हें काफी भाग दौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन उनका विश्वास था। जब जरूरत होती थी वो किसी पार्क में चले जाते थे और जब जब करते थे एंड उसके थोड़ी देर बाद, एक दो दिन बाद ही कोई लाइव मेंबर बन जाता था, काम चल जाता था। हैंड टू माउथ उन दिनों में चल रहा था। तो उन्हीं के समय हमारी दीक्षा हुई 1983 में हिज इलनेस गोपाल कृष्ण महाराज से, और महाराज ने हमें हमेशा एनकरेज किया। बाकी जो कई डिवोटी आते थे वो कहते थे तुम फुल टाइम ज्वाइन कर लो, घर छोड़ दो, लेकिन गुरु महाराज ने, हिज इलनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने कभी ऐसा नहीं कहा तुम जहाँ हो वही रहो, यू बी ए गुड एग्जाम्पल फॉर अदर गृहस्थ डिवोटीज, एंड हमें हमेशा एनकरेज करते रहे। तो इस प्रकार चलता रहा। कुछ देर बाद कृष्णकांति प्रभु वो प्रेसिडेंट बने। आदियोगी प्रभु को यहाँ से जाना पड़ा, वो कैनेडियन थे, लेकिन उनके समय में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। उन्होंने बेसमेंट शुरू की। उनका ये था कि जब तक भक्तों के रहने के लिए अच्छी जगह नहीं होगी तब तक मंदिर नहीं बनेगा। तो उन्होंने बेसमेंट बनाई और भक्तों के रहने के लिए क्वार्टर्स बने वो। लेकिन 1984 में 5 में वो चले गए। उसके बाद कृष्णकांति प्रभु आए, वेरी हम्बल डिवोटी, वेरी नाइस डिवोटी। तो चलता रहा। मंदिर की कंस्ट्रक्शन उनके समय में हुई, लेकिन भक्त कम थे, बहुत कम लोगों की दीक्षा हुई थी। वैसे भी जो फॉलोइंग थी वो कम थी। मुझे याद है एक बार जो जन्माष्टमी मनाई हमने कृष्णकांति प्रभु के समय में, उस समय काम करने वाले केवल 2 व्यक्ति थे। एक तो विनोद प्रभु जो आजकल रिसेप्शन पे बैठते हैं, और एक गोपाल इनके फ्रेंड थे कोई। इन दोनों ने सारा कार्य किया। बट ग्रेजुअली कांति प्रभु जी की पवित्रता से, उनकी मेहनत से काफी लोग अट्रैक्ट हुए और उनके साथ
साक्षी गोपाल प्रभु जी भी थे और राधा वल्लभ प्रभु जी भी थे। इन तीन सीनियर भक्तों ने काफी मेहनत की। इस मंदिर को कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों के आपस में नहीं बनी। दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। और साक्षी प्रभु जी कुरुक्षेत्र चले गए, राधा वल्लभ जी वृंदावन चले गए। अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने अच्छी प्रगति की वहां जाकर, लेकिन चंडीगढ़ वाज नेग्लेक्टेड। अकेले कृष्णकांति प्रभु रह गए, जितना उनसे प्रभु जी से हो सकता था। बहुत सारे भक्त भी नहीं थे। दीक्षा होती थी वहां उन दिनों 2-3 साल बाद, लेकिन दीक्षा में 4, 5, 6, 7 इतने ही भक्त होते थे। तो 1995 में कांति प्रभु जी का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद काफी टर्मोइल रहा। राधा वल्लभ जी प्रेसिडेंट बने, वो ज्यादा नहीं रह सके। उसके बाद भक्ति विनोद प्रभु जी आए 96 में। तो उस समय से प्रगति शुरू हुई। मेरी जो सेवा थी वो नॉर्मली प्रेसिडेंट को हेल्प करने की थी। आपस में थोड़ा उनका तालमेल बना रहे, ये थी। ट्रबल शूटर आप कह सकते हो थोड़ा बहुत। एंड आई हैड गुड रिलेशन विद एवरी प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार चलता रहा। मेरे को कई बार कहा गया कि तुम नौकरी छोड़कर इसको संभाल लो, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता था। स्टेबिलिटी कांति प्रोजेक्ट समय में काफी रही, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी नहीं रही। और मेरी सर्विस यही थी कि हर प्रेसिडेंट को जितना हो सके मैं सहायता करता रहा। कांति प्रभु के समय में, भक्ति विनोद प्रभु के समय में हमारे IYF ये शुरू हुई। उन दिनों जैसे कि सीताराम प्रभु ने बताया कल, ललित प्रभु थे, रामनेत्र प्रभु थे, शुद्ध सतु प्रभु भी आए। IYF शुरू हुआ, वो भी चलता रहा। हैंड टू माउथ ज्यादा कंस्ट्रक्शन में प्रोग्रेस नहीं हो पाई। कांति प्रभु के समय में हुई, टेम्पल हॉल बना, टेम्पल का फर्श बना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिवोटीज, जो डिवोटीज थे वो ट्रेन नहीं थे। जो आते थे दे वर नॉट ट्रेन डिवोटीज। तो कुछ दिन रहते थे, चले जाते थे, स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं रही। भक्तिनोद जी प्रभु जब आए तो उन्होंने कई प्रकार के यहाँ जो सीनियर डिवोटीज को बुलाना शुरू किया। कमलोचन प्रभु जी और सन्यासी आते थे। तो उस समय
और अच्छा रहा। लेकिन भक्तों में तालमेल ठीक नहीं बना। तो अप्स एंड डाउन, जैसा कि इस भौतिक जगत का नियम है, चलता रहा। भक्ति विनोद जी ने काफ़ी, कांति प्रभु जी का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने टेम्पल हॉल उन्होंने बनवाया। बेसमेंट आदिक प्रभु ने बनवाई, टेम्पल हॉल कांति प्रभु जी ने बनवाया, रेस्टोरेंट भक्ति विनोद प्रभु जी ने बनवाया, यूथ प्रोग्राम वो भी भक्ति विनोद प्रभु जी के समय में शुरू हुआ। तो इस प्रकार चलता रहा। आई वॉज देयर, जो भी मेरे से थोड़ा बहुत हो सकता था मैं करता रहता था। और 2002 में, हाँ एक चीज़ और, इस पीरियड में मैं बीबीएमबी में जॉब करता था। मेरी एक यही इच्छा रहती थी कि मैं मंदिर के पास रहूं, चंडीगढ़ में रहूं। बीबीएमबी में ट्रांसफर होना स्वाभाविक है। जब प्रमोशन होती तो नेचुरल से ट्रांसफर हो जाती थी। तो मैंने भी जब ज्वाइन किया एज असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन किया, उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की प्रमोशन हुई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की प्रमोशन हुई, एससी की प्रमोशन हुई, डिप्टी चीफ की प्रमोशन हुई। भगवान की ये विशेष कृपा रही, क्योंकि मैं मंदिर के नजदीक चाहता था, बिना किसी सिफारिश के आई वॉज एडजस्टेड एट चंडीगढ़ और मैं मंदिर के नजदीक ही रहा। भक्तों का संग मुझे मिला, प्रभुपाद जी के ग्रंथ और भक्तों का संग, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में प्रगति करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये मुझे इन प्लेंटी मिलती रही। सेवा तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि बाहर रह के ज्यादा सेवा नहीं होती, लेकिन मैं जॉब में भी था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बन पाता था वो मैं कर रहा था, करता था। गुरु महाराज की कृपा थी। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम जॉब छोड़कर ज्वाइन कर लो। वो एनकरेज करते रहे कि बी वेयर यू आर, जितना हो सके कीजिए। आते रहते थे, मिलते रहते थे, एनकरेज करते रहते थे। तो इस प्रकार मैं मंदिर से जुड़ा रहा, मैं भी जुड़ा रहा। हमारी बेटी दीपाली, उसने काफी इंटरेस्ट लिया। शी वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय डिवोशनल एसोसिएशन। हमारे साथ ही थी वो, हम मंदिर जाते थे वो भी जाती थी। शी डिड हर MSc ऑनर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। BSc ऑनर्स भी उसने किया, वो भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट थी। लेकिन उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी भक्ति थी। MSc के बाद उसने एक जॉब ज्वाइन की। हफ्ता वो वहां जॉब किया होगा उसने, लेकिन छोड़कर आगे उसका मन नहीं लगा, दूसरा एटमोस्फियर था। तो उसके बाद उसकी मैरिज हो गई, डिवोटी प्रभु से मैरिज हो गई, विष्णु यज्ञ से। तो शी इज ए very fixed devotee from the beginning, and my wife also, she is also very fixed. हम दोनों की दीक्षा इकट्ठी हुई 1983 में, और उनकी जो श्रद्धा है मेरे से ज्यादा है। तो जितना भी हो सके हम सेवा करते रहे। हमें सेवा में अधिक प्रभु ने लगाया, उन्होंने हमें दीक्षा कराई। उन दिनों प्ले वगैरह होते थे, उसमें भी हमें इन्वॉल्व किया उन्होंने, उनके ऑर्गेनाइजेशन में। तो
मेरी ट्रांसफ़र चंडीगढ़ से नहीं हुई। मैं ये बता रहा था कि कई प्रमोशन हुई और हर प्रमोशन के बाद इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यू आर चेंज दिस स्टेशन इज़ चेंज्ड। लेकिन मैं चंडीगढ़ में ही रहा 1974 से लेके 2002 तक, जब तक मैंने सर्विस की। 28 साल एक ही स्टेशन पे ऑन डिफरेंट पोस्ट्स। ये दिस इज़ द मर्सी ऑफ कृष्णा। मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं मंदिर के पास रहूँ, भक्तों का संग ना छूटे। प्रभुपाद जी के ग्रंथ और भक्तों का संग, ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगती थी और इनसे मैं इनके संग में मैं रहा। तो 2002 में जब मेरी चीफ इंजीनियर की प्रमोशन होने वाली थी और उस समय डेफ़िनिटली ऐसा था कि मुझे चंडीगढ़ से बाहर भेजा जाएगा। देन आई सॉट प्रीमैच्योर रिटायरमेंट 2002 में। एंड देन गुरु महाराज gave me this service of co-president in ISKCON चंडीगढ़। भक्तिविनोद प्रभु जी को-प्रेसिडेंट थे, कृष्णकांति प्रभु जी को-प्रेसिडेंट थे। तो उसके बाद मैं ज़्यादा समय मंदिर में डिवोट कर सका और उसके बाद भगवान की कृपा से कुछ प्रगति हुई। 2005 में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हर एकादशी को 64 माला जप करने का। प्रातः काल से लेके 2 बजे तक हम जप करते थे। जितने लोग आ जाएँ ठीक है और 2 बजे पर सब प्रसाद ग्रहण करते थे। तो मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम बहुत इफ़ेक्टिव सिद्ध हुआ मंदिर की प्रगति के लिए। उसी के बाद ब्रह्मचारी आए यहाँ बहुत। पहले जो ब्रह्मचारी होते थे वो नॉर्मली पेड होते थे। लेकिन 2004-5 के बाद यहाँ कई ब्रह्मचारी आए जो काफ़ी क्वालिफ़ाइड थे, इंजीनियर्स थे, कन्विंस थे फिलॉसफी में कि हाँ दिस इज़ द थिंग। अपनी जॉब छोड़कर आए थे वो। और उसके बाद मंदिर में इन टर्म्स ऑफ डिवोटीज़, क्वालिफ़ाइड डिवोटीज़ काफ़ी प्रगति हुई। पुरुष अवतार प्रभु अक्रूरनंदन प्रभु, महाहरि प्रभु, और भी कई इंजीनियर यहाँ आए। श्यामहरि प्रभु भी यहाँ आते थे, वो हमें क्लासेस देते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। रेगुलरली वो आते रहे। और आईएफ ग्रस्त जो है वो भी उस समय काफ़ी डेवलप। सीतानाथ प्रभु, शुद्ध सत्य प्रभु, रामनेत्र प्रभु, उनका बड़ा योगदान रहा। शास्त्रचक्षु प्रभु, वैकुंठ गुरु प्रभु, ये जो हमारा आजकल इस्कॉन गृहस्थ प्रीचिंग फोरम, ये जो है, दिस बिकेम ए बिग एसेट। इनके द्वारा मंदिर की बहुत प्रगति हुई इन टर्म्स ऑफ सेवा एंड मेकिंग डिवोटीज। मंदिर के प्रोग्राम बढ़ते गए, अटेंडेंस बढ़ती गई, मैनेजमेंट बढ़ती गई। तो ब्रह्मचारी भी काफी हुए। एक समय यहाँ 15-16 ब्रह्मचारी थे 2004 से लेके 2014-15 तक। many brahmacharis came and that was the golden period I can say, क्योंकि जितने ब्रह्मचारी अधिक हो अच्छा लगता है। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डायनामिक।
स्टैटिक नहीं है, एक सी नहीं रहती, या तो बढ़ेगी या घटेगी। We have to be very cautious in our personal life also. If you're negligent, you can go astray. So we should always be vigilant. तो हमारी प्रभु, हमारी प्रभु, उन दिनों में काफी एक्टिविटीज रहती थी और काफी टीचर्स आते थे। कमलोचन प्रभु आते थे रेगुलरली। माता जी आती थी, कहीं सिद्धि लालसा माता जी, कई एंड मैनी प्रीचर। भक्ति विनोद प्रभु जी का एक गुण था कि वो बाहर से बुलाते रहते। तो 2002 के बाद भी ये कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद हमने भक्ति शास्त्री शुरू किया, उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। दीक्षाएं बहुत हुई। जब लोग देखते थे कि टेम्पल इज वाइब्रेंट, देयर आर मेनी डिवोटीज, ब्रह्मचारीज आर देयर, प्रोग्राम्स आर हैपनिंग। ये डीवाईएस प्रोग्राम शुरू हुआ, ये सबसे अच्छा प्रोग्राम है भक्तों को लाने के लिए। ये प्रोग्राम रामनेत्र प्रभु के समय में शुरू हुआ था, पर अच्छा चल रहा है। बट वन अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज, जो मैंने शुरू से देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि डिसेंशंस, लैक ऑफ कोऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। कृष्णकांति प्रभु, साक्षी प्रभु, राधा वल्लभ प्रभु, ये तीनों बहुत बड़े स्टालवर्ड्स थे 80s में इस मंदिर के। और इस मंदिर का जो हॉल बना, वो इन तीनों के कलेक्शन के द्वारा बना। बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट गेट अलोंग टुगेदर, कोई इकट्ठा काम नहीं कर सके। साक्षी प्रभु जी कुरुक्षेत्र चले गए, राधा वल्लभ जी वृंदावन चले गए, कांति प्रभु जी अकेले रह गए। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई, लेकिन 87 में रह गई, और अभी तक वो अधूरी है, अभी तक अधूरी। Then we got the group of रामनेत्र प्रभु, वैकुंठ प्रभु, सीतानाथ प्रभु, चित्सत प्रभु, साक्षक्षु प्रभु, महाहरि प्रभु। They also could not pull on together. तो भगवान की सैंक्शन से होता है सब कुछ, बट लैक ऑफ कोऑपरेशन जो है ना, वो काफी ट्रबल क्रिएट करता है। तो 2002 और 2012-13 तक काफी ब्रह्मचारी आए, यहाँ काफी रहे, काफी प्रोग्रेस हुई इन टर्म्स ऑफ प्रीचिंग। बट अगेन, जैसा मैंने कहा, रामनेत्र प्रभु को अलग होना पड़ा, वैकुंठ प्रभु अलग हो गए, और भी कई डिवोटीज थे वो अलग हो गए। श्यामहरि प्रभु, उनका भी कुछ कम हो गया, विच इज अफेक्टेड, जिसका मुझे बहुत खेद है, दुख है। बट प्रॉब्ली वी आर लिविंग इन कलयुग। अब भी ऑफ लेट ऑल्सो many brahmacharis have left. This is quite painful. But one thing I may say, that Krishna consciousness is the best thing, जैसे मैंने पहले कहा, और ISKCON is the best institution. इसके ऊपर हमारा फेथ कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए। तो कुछ बातें जो मैं अभी इन कंक्लूजन कहना चाहूंगा, जो मैंने सीखा है
Srila Prabhupada's books are the best in the world in spiritual field. हमारी philosophy best है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं. हमारी practices बड़ी simple है, सरल है. Anybody can follow them. So have faith in philosophy, have faith in practices, be there. साधु संग हमें हमेशा, we should seek sadhu sang. Very important. Then no instant name and fame. इस चक्कर में काफी कैजुअलिटी होती है. भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें बताया जाता है कि रात अभी सुनी चाहिए सहिष्णु नामान निर्माण कीर्तने सदा हरि. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी हम नेम और फेम के पीछे, पोस्ट के पीछे भागने लगते हैं कई बार. तो नो इंस्टेंट ग्लोरी. ये नहीं कि हम कल आए और आज ही हमारा नाम चमक जाए. ग्लोरी इफ ड्यू इट विल कम, बट नेवर बी आफ्टर दैट. उससे प्रॉब्लम होती है. पहले ज्यादा होती थी, लेकिन जब से पुणे चौपाटी यहाँ जो इंजीनियर्स आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं भक्ति में, दे हैव कम हियर बाय कन्विक्शन. वो पहले आते थे सेंटिमेंटलिज्म से. तो प्रभुपाद सेड कि philosophy without religion is mental speculation, and religion without philosophy is mental sentimentalism. तो हमारे को दोनों चीजें चाहिए. फिलोसफी चाहिए, फिलोसफी के लिए हमें डेवलप्ड इंटेलिजेंस चाहिए. तो उसके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कन्विंस हो जाते हैं फिलोसफी एंड दे स्टे. So be simple, never leave ISKCON. There's nothing better than that. And take some service. सर्विस से हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है. प्रैक्टिकल जो हम सेवा करते हैं, that makes us humble, that makes us stable. So every devotee, हमारा जो अभी IF गृहस्थ ग्रुप है, they're doing very fine. ये तीनों जो उनके लीडर्स हैं, सीतानाथ प्रभु, शुद्धसत प्रभु एंड शास्त्रक्षु प्रभु, they're first class devotees. इनकी मैंने तीनों, दो की मैंने सुनी, how they came to Krishna consciousness. I was deeply moved, highly impressed. और मैं देखता हूँ किस प्रकार इन तीनों का तालमेल बहुत अच्छा है. तो भक्तों का तालमेल अच्छा रहेगा तो हम भक्ति में बहुत शीघ्रता से प्रगति करेंगे. और वन थिंग मोर जो मैंने पर्सनल मेरे उससे है कि मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. हमारी आदत होती है कि इधर की बात उधर करना, उधर की इधर करना. कोई कॉन्फिडेंस से हमें कोई बात बता देता है किसी के बारे में, तो बड़ा खुशी महसूस करते हैं उसे बताने में कि तेरे बारे में ये कह रहा. I learned it very early in 1980s, this thing. So that is very helpful. आपको यदि कोई कॉन्फिडेंस में बात बताता है, keep it to yourself. Don't take interest in gossip. Don't relish it. तो मैंने शायद बता दिया पहली बात कि नो इंस्टेंट ग्लोरी. वी शुड नॉट बी आफ्टर इंस्टेंट ग्लोरी. हमें अभी आए हैं, अभी हमारा जो गुणगान गाया जाए. त्रिनाथ अपि सुनिचेन तरोरी शेषनो मावनिमान कीर्तने सदा हरि. इसको हम हमेशा अपने ध्यान में रखें. ऐसा यदि हम करेंगे, इस प्रकार से जीवन यापन करेंगे, certainly Krishna will be pleased, Guru will be pleased,
Vaishnavas will be pleased. And if all of them are pleased, then my life is successful. So these some random thoughts I've told you. I hope they'll be of some use to you. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपकी पूरी लाइफ से इतना इंस्पायरिंग लाइफ है, और आई थिंक हम सब भक्तों को जिन्होंने भी सुना है उनकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, और सारे के सारे भक्ति में जुड़े रहेंगे, और भक्ति के साथ साथ हमेशा इस्कॉन से जुड़े रहेंगे, दैट आई एम श्योर। क्योंकि आपने जो Thank you. बताया इस्कॉन को कभी भी नहीं छोड़ना, दैट इज द क्लियर कट मैसेज कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल होनी है तो दैट इज ओनली थ्रू इस्कॉन, देयर इज नो अदर वे पॉसिबल। मैं सीता रूप से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा कुछ बोलेंगे। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। भक्तिवेदांत गुरु एक्चुअली ये बात बोलते हैं, वदंती तत्व तत्व सिद्धम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति इस्कॉन इति शब्दते। क्योंकि भगवान के बारे में इस्कॉन के अलावा और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि इतना बढ़िया से बताता है। भक्ति के बारे में और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस्कॉन के अलावा जो कि इतना बढ़िया से बताता है। इसलिए प्रभु जी ने कहा कि नेवर लीव इस्कॉन। प्रभु जी का क्या कहते हैं लाइफ में अभी पूरा सुन रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस्कॉन चंडीगढ़ की हिस्ट्री है। प्रभु जी की हिस्ट्री इस्कॉन चंडीगढ़ की हिस्ट्री है। ही हैज लिव्ड इस्कॉन चंडीगढ़, और इस्कॉन चंडीगढ़ के लिए इनकी काफी वो रही है, समर्पण रहा है। इस इंस्टीट्यूशन के प्रति इनका काफी समर्पण रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये चीज ठीक है, पर मेरा समर्पण जो है वो इस्कॉन चंडीगढ़ के प्रति है। उन्होंने मेरे को कई बार ये बात बोली है, और एज अ टेम्पल प्रेसिडेंट रहते हुए कोई भी व्यक्ति हमारे टेम्पल में से, कोई भी व्यक्ति, एक छोटे सा बच्चा हो, कोई एक नया व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जो है वह प्रभु जी से मिल सकता है, प्रभु जी से डिस्कस कर सकता है, प्रभु जी से अपनी बात खोल के रख सकता है। हर कोई, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन से लेकर एक छोटे पर्सन तक व्यक्ति जो है वो प्रभु जी से मिल सकता है। मैं आपको इंस्टेंस बताऊं, हमारे बच्चे जो थे, मेरा कृष्णा है, बलराम है, भुवन है, ये छोटे छोटे थे, और ये लोग इकट्ठे कीर्तन बहुत करते थे और बहुत इकट्ठे रहते थे। ये सब हमसे बिना डिस्कस किए प्रभु जी के पास पहुंच गए, और प्रभु जी से जाके कहे कि भाई हम कीर्तन करना चाहते हैं, हमको ना एक छोटा सा रथ बना के दे दीजिए, जगन्नाथ जी का एक छोटा सा जगन्नाथ जी का रथ बना के दे दीजिए। हम उसको क्या कहते हैं यहाँ टेम्पल के आसपास घुमाएंगे और हम कीर्तन करेंगे, हम रथ यात्रा निकालेंगे हर संडे के संडे। प्रभु जी जो है, एक उनकी क्वालिटी ये है कि कोई भी डिसीजन तुरंत नहीं देते। या कई बार एक व्यक्ति को हमारे पास आया कि रोज ये कर लूँ, तुरंत हम बोल देते नहीं, ये तुरंत बोल देते हाँ हाँ कर लो फटाफट, सोचते नहीं है। रोज जी कहते हैं मेरे को सोचने का मौका दो, मैं आपको बताऊंगा। और तो ये सोचा होगा कि चलो बच्चे हैं, और कुछ दिनों बाद बलराम वगैरह जो है, कृष्णा बलराम वगैरह उनके पास पहुंच गए फिर से। तो प्रभु जी क्या सोचा आपने? मेरे ख्याल से ऐसे ही बोला था उन्होंने। उन्होंने क्या सोचा? प्रभु जी बहुत हैरान रह गए कि ये तो क्या कहते हैं काफी सीरियस है ये लोग। तो उसके बाद प्रभु जी का मेरे पास फोन आया, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके ऊपर सोचा है, और मेरे को लगा कि ये बच्चे जो सचमुच में सीरियस हैं देयर, और ये इस्कॉन का फ्यूचर है, इसलिए क्या कहते हैं इनका रथ बना दिया जाए और जो ये कहते हैं इनको दे दिया जाए। तो ही अलाउड इट। ऑफ कोर्स एक्सिक्यूशन का काम जो है वो सुसत प्रभु के पास चला गया, और सुसत प्रभु ने इसको काटा मार दिया। उन्होंने कहा कि आज हमारे बच्चे कह रहे हैं, कल कोई और बच्चे कुछ और कहेंगे, कभी कल कोई और बच्चे कहेंगे, इस तरह से फेवरेटिज्म आ जाएगा, प्रभु जी ऐसा मत करिए। तो उन्होंने इसके उसको वो कर दिया। सुसत प्रभु भी अपनी जगह पे सही थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ चाहिए होता है, प्रभु जी के पास अप्रोच कर लेते हैं। हमें प्रभु जी जो है प्रीचिंग को बहुत बल देते हैं। प्रभु जी के रहते हुए हमें प्रीचिंग करने में कोई तकलीफ नहीं, कहीं भी। अब कहते हैं कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, हर जगह तो प्रेसिडेंट कहते हैं, कोई प्रीचर को तो करता है नहीं। मैंने बहुत जगह है, बहुत प्रेसिडेंट्स और बहुत
कईयों जगह का सुना है प्रेजेंट कई बार प्रीचिंग में नहीं हेल्प कर पाते या नहीं वो करते। और मेरे और भी जानकार डिवोटीज अलग अलग जगह प्रीचिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनको प्रेसिडेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कुछ वो नहीं मिल रहा है, वेदर और उल्टा उनको रोक रहे हैं, ऐसा है। पर यहाँ पर देखिए कहीं भी हम प्रैक्टिसिंग करने जाते हैं तो हम प्रभु जी से आशीर्वाद लेते हैं कि भाई प्रभु जी हमें आशीर्वाद दीजिए, अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रभु जी हमको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद जो होता है वो एक बल होता है, वो एक पावर होता है। प्रभु जी का जो है इतने सालों की जो तपस्या है, जो इसने सुनाई है, ये तपस्या जो है ये हमको बल देती है कि चल जाइए अब आगे ये करिए, उससे हमें आगे वो बल मिलता है। फिर क्या होता है कि प्रभु जी के पास हमें जहाँ भी प्रीचिंग करने जाते हैं हमें एसेट्स चाहिए होते हैं, एसेट्स चाहिए होते हैं। जैसे हमें मोहाली में एसेट्स चाहिए होते हैं, हमें माइक ये सब कुछ, मृदंग चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, एसेट्स चाहिए। तो अब जैसे हम वहाँ बनूड़ में जा रहे हैं, और मेरे को ये फील हो रहा है कि वहाँ भी अपना एक माइक होना चाहिए, हमारा अपना एक वहाँ पे मृदंग होना चाहिए, अपना करताल होना चाहिए। हर बार उठा उठा के लेके जा रहे हैं, मृदंग टूट ना जाए, कुछ ऐसा हो ना जाए, ऐसा महसूस होता है। हम जहाँ भी एक टीचिंग सेंटर जहाँ खोलते हैं ना, तो वहाँ पे हमें एसेट्स चाहिए होते हैं। एसेट्स के लिए प्रभु जी ने कभी मना नहीं किया, एसेट्स के लिए कभी मना नहीं किया। रैदर मैंने प्रभु जी को कहा कि मेरे को मोहाली के लिए, अपने पर्सनल मोहाली के लिए एक प्रोजेक्टर चाहिए। तो ठीक है, तो प्रोजेक्टर जो है वो 23-24 हज़ार का भी आ जाता है, 30 हज़ार का भी आ जाता है। मैंने रिक्वेस्ट किया नहीं प्रभु जी मेरे को तो एचडी प्रोजेक्टर चाहिए बस। तो वो 50-55 हज़ार का शायद कोई कोई बताए सैंक्शन, तो प्रभु जी ने सैंक्शन किया था, पेमेंट तो उन्होंने की थी मेरे ख्याल से 55 हज़ार का था। कितने का था? 55,000। 55,000 अभी तक याद है, देना पड़ता है ना तो उनको पता चलता है। तो 55 हज़ार का था, लेकिन प्रभु जी ने उसको सैंक्शन कर दिया और हमारे पास प्रोजेक्टर है। और वो प्रोजेक्टर को हम जहाँ भी जाते हैं, बनूड़ गए या कहीं भी गए, हम उसको यूज करते हैं, हमारे काम में आता है। तो इस तरह से जब एक जो वो होता है, रथी होता है, जो लड़ने वाला होता है, अगर उसके पास धनुष बाण ही नहीं होंगे तो वो चलाएगा क्या? अगर उसके पास आयुध नहीं होंगे तो वो करेगा क्या? तो वो आयुध के लिए प्रभु जी जो है वो हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा टेम्पल की प्रगति के लिए और मीटिंग्स में जो व्यक्ति जो है टेम्पल में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए प्रभु जी हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स प्रभु जी के पास लेकर आता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं, फिलॉसफी प्रभु जी से पूछने आता है, उसका बेस्ट आंसर होता है। इस्कॉन प्रभु जी से हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई महीने में एक बार मोहाली में आके किया करेंगे, तो प्रभु जी ने उसके लिए रेडी हो गया, ठीक है मोहाली में आऊंगा। वो जो एक दिन मोहाली में जब आते हैं तो सब लोग उसका वेट करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो फिलॉसफी बताते हैं, फिलॉसफी 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 बोलते हैं। प्रभु जी जो है वो बोलते हैं स्टोरी साथ फिलॉसफी, स्टोरी फिलॉसफी, स्टोरी फिलॉसफी। सारे लोग ये पसंद करते हैं। तो उनको होता है कि अब प्रभु जी आए हैं और बहुत सारी कथाएं सुनने को मिलेंगी, बच्चे भी वो कहते हैं कि बहुत सारी कथाएं सुनने को मिलेंगी। तो ये प्रभु जी का वो है एक्शन। और मेरे को भी पर्सनली भी कोई भी चीज पूछनी हुई, कुछ भी डाउट्स आए, या वो टाइम भी जिस टाइम में कि प्रभु जी बताए कि डिसेंशंस की बात आई, या जैसे रामनेत्र हो गए और सब लोग गुरुस्तार हो और हमारे कुछ डिवोटीज भी जब गए, तो प्रभु जी ने हमको अच्छे से गाइड किया, हमको अच्छे से उसको कैसे रखना है, वो उसको कैसे लोगों को जितने हैं उनको जोड़ के रखना है, और फिर आगे कैसे लोगों को जोड़ना है, उसने बहुत हेल्प किया। कई बार हमने कहा कि प्रभु जी हम इस तरह से टीचिंग करें, इस तरह से उन्होंने गाइड किया कि नहीं, आप जो ये डिवाइस कर रहे हैं और डिवाइस के बाद पॉजिटिव थिंकर ये कर रहे हैं, तो ये बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, मैंने हर जगह देख लिया है, इससे इसको मत छोड़िएगा। ये प्रभु जी ने हमको कई बार बोला है कि ये वाला तरीका मत छोड़िएगा। ये मैंने भक्ति वृक्ष देखा है, मैंने वो भी देखा है, हर एक उसको देखा है, लेकिन बेस्ट जो है जो आप लोग ये कर रहे हैं उसको ही है। तो ये गाइडेंस जो प्रभु जी से हमें मिलती है वो एक गोल्डन गाइडेंस है। और जैसे मैंने कल कहा था वो भी कि एक व्यक्ति एक इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति हो जिसने कि पूरे इंस्टीट्यूशन को ग्रो करते हुए देखा है, और एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति हो जो कि जिसने इतनी रीडिंग की हो। क्योंकि मेरे को याद है 93-94 में प्रभु जी के मैं घर पे गया था, बीबीएमबी ये पीछे कॉलोनी है जहाँ शेष विष्णु प्रभु का घर है, वहीं पास में ही वो उस घर में मैं गया था। जब मैं घर में इनके गया था तो सबसे पहले मैं क्या हैरान हुआ था
ये देखकर कि उस घर में बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। एक अलमीरा जो है वुडन की अलमीरा थी, मेरे को याद आ रही है, शायद एक शीशा ऊपर लगा हुआ था, और उस अलमीरा में भागवतम, चैतन्य चरितमृत और कौन कौन सी बुक्स जो है वो नहीं होंगी, वो सारी बुक्स जो है उनके अंदर रखी थी। वो देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्रेरणा मिली। मेरे को हुआ कि भाई एक बार मेरे पास भी ऐसी अलमीरा आए जिसके अंदर की ये सारी बुक्स हों और कभी भी मैं उठा के पढ़ता रहूं। तो यहाँ से मेरे को ये प्रेरणा भी मिली कि भाई बुक्स मेरे पास सारी होनी चाहिए। जब बुक्स होंगी तो हम पढ़ेंगे, जब हमारे पास चीज होगी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं होंगी तो नहीं पढ़ा तो फिर क्या। तो ये जो मैंने प्रभु जी से देखा, मैं सबको भी कहूंगा कि फिलॉसफी को अच्छा करिए, फिलॉसफी को स्ट्रॉन्ग करिए, बुक्स लीजिए, अपने पास बुक्स एक्वायर करिए, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करिए। जिसके पास चैतन्य चरितमृत नहीं है, चैतन्य चरितमृत ले। जिनके पास भगवत गीता ऑफकोर्स तो सबके पास है, भागवतम किसी के पास अभी तक नहीं है, तो अभी शास्त्र चक्षुगुरु जो है वो बहुत वेट कर रहे हैं आपको देने के लिए। तो प्रभु जी का हम तीनों को बहुत अच्छे से उनका सपोर्ट है, इसका धन्यवाद करूंगा, और हम चाहेंगे कि प्रभु जी का सपोर्ट जो है वो हमको मिलते रहे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक Thank चंद्र you. भी डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कुछ बोलने के लिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण समय काफी हो गया, पर मैं चाहूंगा कि बिल्कुल बोलें आप भी। यस प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। सीतानाथ प्रभु ने काफी कुछ प्रभु जी के बारे में बता दिया। मैं प्रभु जी को शुरू से, जब से टेंपल में आया तब से प्रभु जी को देख रहा हूँ और प्रभु जी की एसोसिएशन ले रहा हूँ। प्रभु जी, आज आप मंदिर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आपको बढ़िया सा हॉल दिखाई दे रहा है, इतना बढ़िया। साउंड की बहुत प्रॉब्लम रहती थी मंदिर में, जब भी गुरु महाराज आते थे तो महाराज कहते थे कि इको की प्रॉब्लम आ रही है, पूछते थे आवाज करके, और सॉल्व। इतना बढ़िया जो टेंपल हॉल है हमारा, वो प्रभु जी की देन है। ये और सब आप भक्तों की है सब देन। नहीं, प्रभु जी की देन है। और आप ब्रह्मचारी आश्रम देख रहे हैं, जो आज काफी सारे ब्रह्मचारी वहां पे रुकते हैं, रुके थे, तो वो प्रभु जी की देन है। मंदिर में जितना भी 2003 की बात है, जब प्रभु जी टेंपल प्रेसिडेंट बने, आई थिंक मुझे मालूम है कि मंदिर में फंड की बड़ी कमी थी। और आज इतनी भक्ति प्रीचिंग होते हुए प्रभु जी इतना अच्छा मतलब प्रीचिंग में सपोर्ट करते हुए साथ साथ में जो फंड मैनेज का देख रहे हैं मंदिर में आज, और ना कि चंडीगढ़ मंदिर में ही प्रभु जी ने इतना अच्छा मैनेज किया कि 1 रुपया भी वह वेस्ट नहीं होने दिया। मंदिर का 1 रुपया भी वेस्ट नहीं होने दिया। इतना अच्छा फंड मैनेज किया है प्रभु जी ने कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी जो 6 स्टोरी बिल्डिंग है उसको कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो ये प्रभु जी की कृपा है। और ना कि ये पंचकूला में भी प्रभु जी ने काफी सारा सपोर्ट किया। पंचकूला मंदिर में बनने में भी प्रभु जी ने काफी सारा सपोर्ट किया, और पंचकूला मंदिर में भी काफी सारे भक्तों को जोड़ के रखा प्रभु जी ने। प्रभु जी, मैं बीच में जब प्रभु जी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन आ गया था, तो एक इंसिडेंट मेरे को याद है कि हम यात्रा लेके जा रहे थे, और यात्रा में एक भक्त था, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सम हो किसी भी तरीके से रह गया था, और लास्ट डेट निकल चुकी थी, सब प्रोटेस्ट कर रहे थे नहीं जाएंगे। तो प्रभु जी के पास गए डिसीजन के लिए, तो प्रभु जी ने बोला कि एक मौका उस भक्त को देना चाहिए। देखिए, प्रभु जी की इच्छा रहती है कि कोई भी इस्कॉन को छोड़ के नहीं जाए किसी भी तरीके से। वो मतलब एक मौका, हम बार बार डिसीजन लेके जाते थे कि नहीं नहीं ये होगा ये होगा, प्रभु जी कहते नहीं नहीं, एक मौका और दिया जाए, एक मौका और दिया जाए। तो हमारे तालमेल में भी जहां से प्रभु जी ने बताया कि रामनेत्र प्रभु थे, बड़ी कोशिश किया प्रभु जी ने, एक नहीं 3-3 4-4 5-5 मीटिंग बुलाया प्रभु जी ने, और बड़ा कोशिश किया, लास्ट मोमेंट तक कोशिश किया। तो समहाउ कृष्णा विलिंग थी, प्रभु जी ने जैसे बताया कि नहीं हो पाया। प्रभु जी अब भी जो मंदिर में मैं सुन रहा था, चाहे वो अपना ऋषि रंजन प्रभु हो, चाहे जो ब्रह्मचारी हमारे निकले हैं, वो मेरी बात हुई थी अभी मिर्ची प्रभु से। चलो, उनका इंसिडेंट ऐसा था, प्रभु जी ने बार बार गाइडेंस प्रभु जी से लेते रहे। प्रभु जी ने बार बार उनको बोला कि जितना कोशिश कीजिए, आप रुक सकते हैं रुकिए। जैसे हमारे गुरु महाराज चाहते हैं कि कोई भी इस्कॉन ना छोड़ के जाए, किसी भी तरीके से वो लगा रहे सेवा में। प्रभु जी की भी वही इच्छा है कि किसी भी तरीके से कोई भी भक्त छोड़ के नहीं जाए। 2003 में मेरी दीक्षा हुई थी,
तो हार्डली 10 या 12 भक्त थे दीक्षा में उस समय। तो आज जो प्रभु जी का देखिए इतनी कृपा है कि इतने सारे भक्तों को जो भी इनके पास जाता है तुरंत प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर देते हैं, और इतने सारे लोगों की दीक्षा हो रही है, 100 लोगों की, 125 लोगों की कंटिन्यू जो दीक्षा हो रही है, ये भी प्रभु जी की कृपा है। और हमारे जितने भी कोर्स चल रहे हैं, जैसे सीतानाथ प्रभु ने बताया कि कभी भी हमारे प्रभु जी के पास हम लेके गए हैं, बात लेके गए हैं कि प्रभु जी जहाँ हम प्रीचिंग करने जा रहे हैं, जे हमें ये चाहिए, प्रभु जी ने कभी भी खास करके प्रीचिंग के लिए कभी भी मना नहीं किया। कभी भी एक मतलब हम कितनी कोर्सेज किए, उसमें कितनी बार हम घाटे में आए हैं, प्रभु जी ने कभी भी मना नहीं किया उसके बारे में। और सीतानाथ प्रभु ने जैसे बताया कि हर पग-पग में प्रभु जी हमें मतलब गाइडेंस देते रहे हैं। स्पेशली मेरे काफ़ी शुरू-शुरू में मैं जब मंदिर में आया था तो मेरे बोलने की आदत नहीं जाती थी। प्रभु जी ने मुझे कई बार समझाया कि ऐसे-ऐसे नहीं, आप ऐसे-ऐसे बातचीत कीजिए। मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ प्रभु जी से, है ना? प्रभु जी के पास वास्ट एक्सपीरियंस है। जैसे मेरे को नहीं मालूम था कि प्रभु जी ऐसे जुड़े हैं। मैंने फर्स्ट टाइम प्रभु जी के मुख से सुना कि इतने सारे अप्स एंड डाउन प्रभु जी के देखे हैं प्रभु जी ने इस्कॉन में। इससे हमारे एक भीष्म पितामह की जो बात आती है शास्त्रों में कि पूरा मतलब आशीर्वाद बनाए रखते हैं हमारे ऊपर प्रभु जी। किसी भी तरीके से कोई हो उसको पूरी तरह सॉल्व कर देते हैं। देखिए, कोई भी बात पूरी तरह सॉल्व कर देते हैं। कोई भी कितने बड़ी संकट में आए, तो व्यक्ति को सॉल्व कर देते हैं। तो ये प्रभु जी की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। और टाइम ज़्यादा हो गया, मैं टाइम ना लेते हुए प्रभु जी से यही विनती करूँगा कि हमारे ऊपर कृपा बनाई रखिए। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहें। अगर क हमारे को कोई कमी, मेरे में ख़ास करके कोई कमी दिखाई दे, तो हमें तुरंत टोकिए, क्योंकि हमारे पिता के समान हैं आप। अभी जो भी जैसे भी शास्त्र बोलते हैं कि मतलब एक काउंसलर जो होता है, वो गुरु के मतलब गुरु की भूमिका निभाता है। तो उस प्रकार हमें गाइडेंस देती है कि रहिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। यस Thank you, Shishat Prabhu. You collect and I just sanction. Credit goes to you. नहीं प्रभु जी, नहीं आपके। Thank you. Thank हरे you for your कृष्णा। comment. Hare Krishna. हरे कृष्णा। आई थिंक जस्ट काफी लेट है, जस्ट मैं 1-2 मिनट में कंक्लूड करूंगा कि हमने जो सुना, आई थिंक उस सबका अगर हम देखें, प्रभु जी की लाइफ ऐसी है कि गुरु महाराज उनकी लाइफ से और उनके जो भक्ति से इतने प्रसन्न है कि इनिशियली जैसे चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट थे, फिर पंचकुला का भी साथ में बना दिया, और उसके बाद अब फिर प्रमोशन करके रीजनल सेक्रेटरी दोनों टेम्पल का बना दिया। तो प्रभु जी के ऊपर गुरु महाराज का इतना ज्यादा फेथ है कि, और हमने प्रैक्टिकली देखा है कि सभी जैसे टेम्पल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन सब प्रॉब्लम्स को प्रभु जी कैसे टैकल करते हैं, कैसे डाइवर्स मेंटेलिटी के लोगों को, भक्तों को कैसे टैकल करके सबको जोड़ के रखते हैं, वो हमने प्रैक्टिकली डेली देखते रहते हैं प्रभु जी कैसे इस तरह को मैनेज करते हैं। और बाकी काफी कुछ जैसे बता दिया, हमारे टेम्पल की जो प्रॉब्लम थी, साउंड सिस्टम, एयर कंडीशनिंग नहीं था, वो कर दिया, ब्रह्मचारी आश्रम बना दिया। और सबसे अच्छा जो हमें लगता है कि भक्ति, ये जो कोर्स ही शुरू किया, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, और इतने सारे सेमिनार, और बाहर से काफी लोगों को बुलाते रहना। अभी जैसे हमने जो जूम देख रहे हैं, ये भी प्रभु जी से हमने रिक्वेस्ट किया था, प्रभु जी ने कहा बिल्कुल चलाइए। और उसके बाद जितने स्पीकर हमने लास्ट ईयर देखते रहे संडे प्रोग्राम के लिए, प्रभु जी खुद फोन करते थे और उनकी क्लासेस अरेंज करते थे फॉर जूम क्लासेस। और अभी जैसे हम चैतन्य चरितामृत कथा सुन रहे हैं, तो वो भी प्रभु जी ऑर्गेनाइज करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, और फिर हम ऐसे सुन पाते हैं। तो प्रभु जी का मतलब हियरिंग और रीडिंग और प्रीचिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। और हम देखते हैं फेस्टिवल जितने बढ़िया सारे हो रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रभु जी विजन। और हमारा मंदिर फाइनेंशियली साउंड है बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो मैं अल्टीमेटली कंक्लूड करूंगा कि प्रभु जी इतने केयरिंग है हम सब के लिए। हम सबकी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है, जैसे खासकर मैंने तो काफी क्लोजली देखा है, हमें जब भी प्रॉब्लम हुई किसी भी तरह की, प्रभु जी इतना ज्यादा प्रे करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और इतना हमारा मॉरल हाई करते हैं कि हम जब भी डाउन होते हैं, एकदम प्रभु जी हमें बिल्कुल एलिवेट कर देते हैं। और एक लाइन हमेशा बोलते हैं जो हमेशा मेरे को याद रहती है कि कृष्णा नेवर मेक्स एनी मिस्टेक। तो ये लाइन मुझे बिल्कुल बढ़िया लगती है कि हम कभी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो प्रभु जी कहते हैं कि कृष्णा नेवर मेक्स एनी मिस्टेक। हमारे कर्मों का फल है, हमारी कुछ प्रॉब्लम होंगी जिसकी वजह से ये सब होता है। तो इनका इतना हौसला देते हैं हमें। तो आई थिंक प्रभु जी की आइडियल गृहस्था फैमिली है, जिनको देख देख के हम जी रहे हैं। हमें लगता है कि प्रभु जी की गृहस्था फैमिली को थोड़ा सा भी हम कॉपी कर पाए तो हम सक्सेसफुल है।
और पर्सनली प्रभु जी गृहस्थ सन्यासी कहूंगा, तो सन्यासी में जो गुण होते हैं प्रभु जी में सारे के सारे गुण हैं। और लास्ट लाइन बस यही कहूंगा कि जो इस्कॉन है, इट इज जस्ट लाइक ए ट्रेन जिसको शिला प्रभुपाद चला रहे हैं एज ए ड्राइवर पायलट, और प्रभु जी गार्ड की तरह है। हमें जस्ट इस ट्रेन के डब्बे में बैठ जाना है। ये ट्रेन कौन सी है? गोलोक ट्रेन। तो ये ट्रेन गोलोक में जा रही है, जिसमें प्रभुपाद है आगे और पीछे नंदमार्ग प्रभु जी है। तो हमें इस ट्रेन में बैठ जाना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ट्रेन में बैठेंगे, प्रभु जी और प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते रहेंगे, प्रभु जी की कथाएं सुनते रहेंगे, तो हम सब गोलोक धाम में डेफिनेटली जाएंगे। इसके लिए मैं प्रभु जी से ब्लेस करता हूँ कि इस ट्रेन में हम सबको स्थान दें, सबको जगह दें, ताकि हम सारे के सारे बैठे रहें और आपके साथ हमेशा जुड़े रहें और हम सबको ब्लेस करते रहें। ये मेरी प्रेयर्स हैं प्रभु जी से। और हम कुछ भी गलती करें, कुछ भी करते रहते हैं, उसको माफ करते रहें और हम सबको पूरा का पूरा भक्ति में लगाए रखें। That's all. Thank you, Prabhuji. I am deeply moved by the affectionate words of all of you. I pray to Krishna that he may bless you with more and more devotional service. Hare Krishna. Thank you very much. अगर इस्कॉन चंडीगढ़ एक वृंदावन की तरह है, तो यहाँ पर महाराज ने हमको नंद महाराज प्रभु और यशोदा माई ये दोनों दिया हुआ है। Yes. Thank you. बिल्कुल, बिल्कुल।